नमस्कार। इस सप्ताह के मेरे लेख का शीर्षक था छोटों के सामने अपने जमाने की बात कम ही करें, और इसी शीर्षक पर आधारित आज का यह मेरा एपिसोड है। आप सभी का अभिनंदन। हम उम्र के लोगों के साथ बैठने का अपना ही आनंद होता है। पुरानी यादें, भूले बिसरे किस्से, साझा अनुभव सब एक बार फिर से जीवंत हो उठते हैं। हम उम्र के लोग में से कई कुछ बातों को रिपीट करते हैं। यह स्वाभाविक है। इसके पीछे कई कारण हैं। एक तो बढ़ती उम्र में स्मृति कुछ कमजोर हो जाती है, और दूसरा हमें यह विश्वास नहीं होता कि हमने जो बोला है वो सामने वाले सभी समझ गए हैं, इसलिए कई बात हम दोहरा देते हैं। हमें विशेष ध्यान देना है जब हम परिवार वालों के साथ बैठे हैं और उनमें बच्चे भी शामिल हैं। यहाँ सावधानी कुछ ज़्यादा रखनी है। आज की पीढ़ी की सोच तेज, अभिव्यक्ति मुखर और समय सीमित है। उनमें उतनी सहनशीलता भी नहीं है कि वे बार बार दोहराई गई बातों को धैर्य से सुने। यदि आपने एक ही बात 2 बार कह दी तो वो तुरंत टोक देंगे, दादू आपने तो यह बात पहले ही कह दी थी। छोटों के साथ जब अपने बात करते हैं तो यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हम बार बार यह न बोले, हमारे जमाने में तो ऐसा होता था। यह वाक्य अक्सर हमारे मुंह से निकल जाता है। होता क्या है कि जब वो अपनी कोई नई बात बताते हैं और हम तुरंत बीच में ही बोल देते हैं, हमारी समझ में तो ये ऐसा होना चाहिए, या हमारे समय में तो ये ऐसा होता था। ये सब बातें भले वो ऊपर से आपके सम्मान करने के लिए टोके नहीं आपको, लेकिन अंदर से वो चिढ़ जरूर जाते हैं। दरअसल पूरी बात कैसे कहते हैं उसका महत्व ज़्यादा है, क्या कहते हैं उसका कुछ कम, क्योंकि टोन ही तो आखिर में सारी बातों का, माहौल का हिस्सा बन ही जाती है। एक ही बात को एक तरीके से कहें तो सभी उसको स्वीकार कर लेते हैं, और वही अगर हम कड़क टोन में बोल दिए तो किसी को भी यह पसंद नहीं आता है। कभी कभी हम यह भी बोल देते हैं, मैंने तो तुम्हारे लिए सब कुछ किया और आज, या मैं बड़ा हूँ इसलिए मुझे ज़्यादा पता है। ऐसे फ्रेजेस का कम उपयोग करना चाहिए। हम हर वक्त उन्हें सीख देने या सुधारने की कोशिश न करें। सुझाव देना अच्छी बात है, पर यह उम्मीद न रखें कि हर सुझाव का तुरंत माना जाना भी आप एक्सपेक्ट करें। अगर कोई नहीं भी माने तो बुरा मानने की हमें आवश्यकता नहीं है। आखिर आज के बच्चे अपनी दुनिया अपने ढंग से बना रहे हैं, जैसे हमने अपने समय में बनाया था। विशेषज्ञ भी कहते हैं कि बुजुर्गों को बातचीत करते रहना चाहिए। बातें करना मन को हल्का रखता है, स्मृति को सक्रिय रखता है और सामाजिक जुड़ाव बनाए रखता है। पर साथ ही यह भी ध्यान रखना है कि बातचीत में मिठास, मर्यादा और लचीलापन बना रहे। हर पीढ़ी की
अपनी गति और दृष्टि होती है। हमारी पीढ़ी ने जो देखा और जिया वह उनके लिए इतिहास है, और जो वो देख रहे हैं वह हमारे लिए नया अनुभव है। अंततः यही संतुलन हमें रिश्तों को सहेजने और खुद को भीतर से संतुलित रखने में मदद करता है। बातें करें पर ध्यान से, साझा करें पर थोपे नहीं, और सबसे बढ़कर सुनना न छोड़ें। धन्यवाद।